Assalamu alaikum students. I am Muhammad Sood. This is class number 10 of Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Today topics are number one constructor and number two type of constructor. आज हम इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और नंबर टू है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इन टॉपिक को हम लास्ट क्लास के अंदर हमने बाकायदा इसको देखा भी था और इसको हमने डेमोस्ट्रेट करके भी देखा था। आज हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं और थोड़ा सा इसको विजुलाइज फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्टर Constructor is a special method of the class that is automatically run or invoked when an object on instance of the class is created is called a constructor. Constructor basically एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है या चल जाता है या कॉल हो जाता है जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। The main use of constructor is to initialize the data member variable of the class while creating an object or instance for the class. जिसका मेन यूज़ है, इसका इस्तेमाल है कंस्ट्रक्टर का, वो है ये कि जितने भी जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनिशलाइज करें जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। When you have not created a constructor in the class, the compiler will automatically create a default constructor of the class. जब आप कोई कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है अगर आप कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाते तो, और उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल न्यूमेरिक डेटा मेंबर वेरिएबल इन द क्लास टू 0 एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल टू नल एंड बूलियन वेरिएबल इज फॉल्स। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइज कर देता है तमाम जो न्यूमेरिक डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 कर देता है, और जो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको वो नल कर देता है, और जो बुलियन वेरिएबल्स होते हैं उनको जो है फॉल्स कर देता है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर की। मकसद सिर्फ क्या है कि जो भी डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं जब आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस आप बनाते हैं, तो उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को या प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ सम की पॉइंट्स टू द कंस्ट्रक्टर। नंबर वन, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज क्लास इटसेल्फ। जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि क्लास का नाम जो होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नेम पर ही रखा जाता है, पहली बात। नंबर टू है अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, और एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आप कई तरह के कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। और नंबर थ्री है अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप और नॉट इवन वाइड, और कंस्ट्रक्टर की ख़ास प्रॉपर्टी ये भी है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है। और नंबर फोर है अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और जो कंस्ट्रक्टर है ये एक ऐसा मेथड होता है जो खुद जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कंस्ट्रक्टर के हवाले से। तो उसके बाद है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कितने किस्म के होते हैं? नंबर वन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। नंबर टू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नंबर थ्री, कॉपिंग कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, इसमें एक बात का और इजाफा कर लें, बल्कि यूँ कह लीजिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। इस तरह ये चार हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। बेसिकली चार इनको आप हम डिस्कस करते हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस वक्त होता है जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी क्लास के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू को वो इनिशियलाइज कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। ठीक है। तो एक ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होगा जिसमें जब आप कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस वक्त आप कुछ पैरामीटर देकर उन वैल्यूज़ से आप उस ऑब्जेक्ट के जितने भी डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये दूसरा हो गया पैरामीटराइज। और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसी ऑब्जेक्ट का जो क्रिएट हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सेम टू सेम ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना है और उसकी सेम कॉपी बनानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आइए जरा इसको हम जरा विजुअलाइज फॉर्म में जरा देखते हैं कि कैसे इसको ये कंस्ट्रक्टर जो है कैसे लेके हम बनाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो किस तरह से मेमोरी के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो अच्छा, पहले आइए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑल न्यूमेरिक डेटा मेंबर वेरिएबल्स in the class to 0 and all string and object variable to null and boolean variable is false। याद रखिएगा, ठीक है। Parameterized constructor, a constructor with at least one parameter is called a parameterized constructor। यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप कोई भी एक पैरामीटर पास करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्गुमेंट या पैरामीटर फॉर इनिशलाइज टू द कंस्ट्रक्टर। ऐसा मुमकिन है कि आप जो है कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ वैल्यू जो है या आर्गुमेंट या पैरामीटर हम पास करके उनको उनकी वैल्यू को उनकी प्रॉपर्टी को इनिशलाइज कर सकें। The advantages of a parameterized constructor is that you can initialize each object or instance of the class with a different value। इसका फ़ायदा ये होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कि आप चाहें तो जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसको आप किसी नई वैल्यू के साथ आप इनिशलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के साथ इनिशलाइज किया जा सकता है। तो पैरामीटराइज का ये ख़ास तौर पे उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। यानी आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ और आपने सेट कर दी है, किसी कुछ और वैल्यू से सेट कर दी है, उनको इनिशियलाइज कर दिया गया, और दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आपने किसी और वैल्यूज के जरिए आपने उनको इनिशियलाइज कर दिया। तो ऐसा मुमकिन हो सकता, ऐसा मुमकिन है। नंबर 3 है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है आपने, उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी जो वैल्यू वहाँ पर उसकी कॉपी कर देनी है। इसको हम कहते हैं क्या है? इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीन तरह के बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। एक मैं आपको और बता दूं, एक होता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते लेकिन कंस्ट्रक्टर आप लिखते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो इस तरह से आप चार कंस्ट्रक्टर की टाइप को आप अपने सामने रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसको विजुअलाइज फॉर्म में जरा देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा या काम करेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने एक क्लास बना लिया, आपने क्लास का नाम रखा है आपने स्टूडेंट्स। इसके अंदर चार डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज कह लीजिए। एक है रोल नंबर, इसकी टाइप इंटीजर है। एक है नेम, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। एक है प्रेजेंट और इसकी जो टाइप है बूलियन है। और एक है परसेंटेज, इसकी टाइप जो है फ्लोट है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं एक क्लास के अंदर आपने सेट किए हैं। इसकी मदद से हम एक इंस्टेंस या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, सेट करना है, इनिशलाइज करना है कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो अभी तो आपने सिंपल क्या किया, आपने एक क्लास आपने बनाई है, इसमें अभी फिलहाल कोई कंस्ट्रक्टर अभी मौजूद नहीं है, आपने नहीं लिखा है। और अब उसको अगर मेन क्लास के अंदर जब आप या मेन फंक्शन के अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी भी क्लास का, तो क्या होगा देखें ज़रा। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपके पास ये आप देखिए मेन फंक्शन के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ लिखा है कि आपने आपने लिखा है स्टूडेंट्स, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नाम रखा आपने ऑब्जेक्ट 1, और इक्वल टू के बाद आपने न्यू का कीवर्ड दिया और आगे लिखा आपने स्टूडेंट्स। ये जो आपने आगे स्टूडेंट लिखा हुआ है इसको देख लीजिए कि ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये है क्या? ये है कंस्ट्रक्टर जो आप हमेशा लिखते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। वाह, क्लियर। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्लास नेम है, ओके। और ये जो स्टूडेंट है ये बेसिकली क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है जो कि आपने ऊपर नहीं बनाया, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू के साथ आप क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि
कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एक कंस्ट्रक्टर, चूंकि आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो वो एक कंस्ट्रक्टर खुद यानी कि क्रिएट कर देगा और उसमें मौजूद तमाम जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं या उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो इनिशियलाइज कर देगा उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू को हमेशा जीरो से वो इनिशियलाइज करेगा, और अगर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हैं उनको नल से वो इनिशियलाइज कर देगा, और अगर वो बुलियन यानी कि वैल्यूज़ हैं तो उनको वो फॉल्स से इनिशियलाइज कर देगा, और अगर वो यानी कि इस तरह से वो इनिशियलाइज कर देगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया है, तो इससे होगा कि मेमोरी के अंदर अब बाकायदा मेमोरी एलोकेट होगी और एक ऑब्जेक्ट फिजिकली क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर, और इस तरह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके सामने बन जाएगा। और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसमें रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, नेम क्या हो जाएगा, नल, प्रेजेंट वो स्टूडेंट प्रेजेंट है वहाँ लिखा हुआ आएगा फॉल्स आएगा, और जो उसकी परसेंटेज है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इस तरह से फिजिकली ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये इस तरह से बन जाएगा मेमोरी के अंदर। ओके, तो ये था आपका क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको थोड़ा विजुअलाइज फॉर्म में समझाया कि किस तरह से ये बनेगा। और ये कब बनता है, जब आप ये मेन फंक्शन के अंदर या कहीं पर भी इस तरीके से जब ये लाइन आप लिखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जो है वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उस ऑब्जेक्ट की, वो सब क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पे वर्ड पे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। क्लियर? यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं उसके मुताबिक सेट हो जाएगा रोल, यानी कि जितने न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो नल, और बुलियन वैल्यू जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज हो जाएगी। क्लियर? ये है आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप देख लीजिए क्लास के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्टर, आपने प्रोग्रामर ने कोई नहीं बनाया था, जिसकी वजह से इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। और जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसमें ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया और उसने एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर फिजिकली इस तरह बना दिया। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं दूसरे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका वन कहलाता है। अच्छा, दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसको हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लास के साथ साथ आपने जो जो प्रॉपर्टीज या डेटा वेरिएबल्स हैं, इनके साथ आपने एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, और जो कि नॉन पैरामीटराइज है, यानी कि आप देखें स्टूडेंट्स के आगे जो राउंड ब्रैकेट है इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या है, ये नॉन पैरामीटराइज है, इसमें आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। क्लियर? और उस स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर के अंदर, चूंकि ये स्पेशल टाइप का मेथड होता है, इसके अंदर आपने तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या कर दी, आपने अपने मर्जी के मुताबिक आपने इनिशियलाइज कर दी है, या अपनी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ आपने इनिशियलाइज कर दिया। यानी रोल नंबर को आपने 10 कर दिया है, नेम को आपने आसिफ कर दिया है, और जो प्रेजेंट को आपने ट्रू कर दिया है, और जो परसेंटेज है उसको आपने 50.00 कर दिया है। क्लियर? तो इस बात को जहन में रखिएगा कि आपने एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है, प्रोग्रामर ने उसमें कंस्ट्रक्टर दिया है जो कि नॉन पैरामीटराइज है। ठीक है, और उस के क्लास के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू चाहते हैं उससे वो उसने इनिशियलाइज कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप मेन फंक्शन के अंदर देख लीजिए, मेन फंक्शन के अंदर जब आप दोबारा से ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप, और आप लिखेंगे स्टूडेंट, क्लास का नेम हो गया, ऑब्जेक्ट टू, दूसरा ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, और उसके अंदर आपने लिखा है न्यू स्टूडेंट्स। और ये भी स्टूडेंट, ये भी जो आपने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, इसके अंदर भी आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, और सिंपल आपने इसको, जो राउंड ब्रैकेट है ये एम्प्टी ही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अब जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनेगा, बल्कि जो प्रोग्रामर ने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके मुताबिक, और वहाँ जो वैल्यू दी गई है उसके मुताबिक वो उस प्रॉपर्टीज़ को, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, या डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्या कर देगा, उन वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए, इसका मैं इसको विजुअलाइज फॉर्म में दिखाता हूँ। जब आपने ये लाइन लिखा है, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेमोरी के अंदर फिजिकली
इस तरह से ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा और ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं, रोल नंबर जो है वो 10 हो जाएगा, नेम जो है वो आसिफ हो जाएगा, प्रेजेंट जो है वो उसकी ट्रू हो जाएगी, परसेंटेज जो है उसकी 50.00 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये वैल्यू आपने जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो वहां पर आपने यही वैल्यू रखी थी, तो इस वैल्यू के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा। क्लियर? तो ये बात जहन में रखनी है आपने कि ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है और ये कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर ने क्लास के अंदर बनाया है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद इसको आगे देखते हैं कि अब इसके बाद क्या है। अब आइए, अब बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि देखें, एक क्लास बनी हुई है, उसमें वही ऑब्जेक्ट वो जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डेटा मेमोरी वेरिएबल्स हैं, वो वैसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन उसके नीचे देखें आपने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, इसमें आपने 4 पैरामीटर दिए हैं, यानी इंटीजर आर किसके लिए लिया, रोल नंबर के लिए, स्ट्रिंग एन किसके लिए लिया आपने, न्यूमेरिक के लिए, बूलियन PRE जो वेरिएबल लिया आपने, ये जो है वो प्रेजेंट के लिए लिया आपने, और फ्लोट PER जो है वो परसेंटेज के लिए लिया आपने। तो आपने तमाम जो 4 वेरिएबल्स हैं वो भी आपने डिफाइन कर दिया और उनकी जो टाइप है वो भी मेंशन कर दी कि कौन सा पैरामीटर किस टाइप का है। क्लियर? और फिर नीचे उस स्टूडेंट की जो बॉडी है उसमें आपने लिख दिया कि रोल जो है वो बराबर हो जाएगा आर के, जो भी आप रोल नंबर दोगे उसके मुताबिक रोल नंबर की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से जो नेम है, नेम इक्वल टू एन हो जाएगा, जो भी नाम दोगे यहाँ पे एन के अंदर, वो वैल्यू किस क्या हो जाएगी, नेम के अंदर असाइन हो जाएगी। इसी तरह से जो भी आप प्रेजेंट आप देंगे ट्रू या फॉल्स, वो वैल्यू जो है वो प्रेजेंट के अंदर जो है वो सेट हो जाएगी। और इसी तरह से जो परसेंटेज आप दोगे, वो परसेंटेज जो है वो परसेंटेज के अंदर PER की जो वैल्यू है उसके मुताबिक सेट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और याद रखिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक से ज़्यादा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आप रख सकते हैं, या डिफरेंट वैल्यू के साथ आप उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जनाब, अब उसको आप देखते हैं कि जब आप मेन फंक्शन के अंदर आप लिखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 3 न्यू स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक दफ़ा और देख लीजिए ज़रा कि आपने यहाँ पर जो लाइन लिखी है, आपने क्लास का नाम लिखा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट 3 आपने क्रिएट किया, ठीक है, न्यू आपने कीवर्ड लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर का नाम दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, वैल्यू भी साथ में दे रहे हो, यानी उस कंस्ट्रक्टर का जो राउंड ब्रैकेट है, चूंकि ये मेथड है और मेथड हमेशा राउंड ब्रैकेट के साथ होता है, तो इसके अंदर आप कुछ पैरामीटर दे रहे हो। कितने पैरामीटर दे रहे हो, 4। नंबर 1 क्या है, 23, कॉमे के बाद दूसरा पैरामीटर अली, कॉमे के बाद क्या है, तीसरा पैरामीटर ट्रू, कॉमे के बाद क्या है, चौथा पैरामीटर 67.22। याद रखिएगा, जितनी पैरामीटर दिया जाता है उनके दरमियान जो लिस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कॉमे से आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी एक कॉमे के बाद जो दूसरी वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू कहलाएगी, उस कॉमे के बाद अगर कोई और वैल्यू है तो वो थर्ड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, यानी कॉमा जो है वो सेपरेट करेगा डिफरेंट आर्गूमेंट्स को या डिफरेंट पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे आपने 4 पैरामीटर आपने दे दिए उसी तरतीब के साथ। 23 जो है वो कहाँ चला जाएगा, याद रखिएगा 23 जो है, 23 जो है वो 23 जो है, याद रखिएगा वो यहाँ आर के अंदर चला जाएगा। अली जो है वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा और एन के अंदर, और ट्रू जो है वो PRE में जाके सेट हो जाएगा, और 67.22 जो है वो परसेंटेज में जाके सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएंगी और ये वैल्यू नीचे क्या हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रही है, सेट हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि जब ये आप स्टेटमेंट लिख के एंटर करेंगे या प्रोग्राम रन होगा तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट नंबर जो 3 होगा वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के जरिए होगा, और उसके अंदर ये जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी रोल नंबर 23 हो जाएगी, नाम उसका अली हो जाएगा, प्रेजेंट ट्रू हो जाएगा, और परसेंटेज 67.22 वैल्यू के साथ सेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कहलाता है क्या है, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है जो कि आपने यहाँ पर दिया है। ओके, इन सब का मकसद एक ही है
कि आपने क्या करना क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसकी वैल्यू को आपने इनिशियलाइज करना है। क्लियर? तो ये इसका बेसिक मकसद है। अब आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं एक इसकी जो थर्ड टाइप है, यानी कि थर्ड टाइप कह लें या फोर्थ टाइप कह लें, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात की, फिर हमने बात की नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की, फिर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की। अब हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो उसमें क्या होगा उसको भी ज़रा देख लीजिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको करना क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट 3 बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो प्रोग्राम है उसको देख लें कि आपके पास ऑब्जेक्ट नंबर 3 बना हुआ है और इसके अंदर जो रोल नंबर 3 है, रोल नंबर जो है उसमें 23 है, नेम में अली है, प्रेजेंट ट्रू है, परसेंटेज 67.22 है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन सेम वही प्रोग्राम है जो आपने इससे पहले देखा था। आपके पास क्या है, डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ पर देखें आप कि आपने वही जो क्लास आपने क्रिएट की है उसके जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं और ये आपने नीचे कंस्ट्रक्टर जो बनाया हुआ था पैरामीटराइज वो मौजूद है। उसके नीचे आपने एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पॉइंट ये भी था कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था आपने, ठीक है, और इससे आपने जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्रिएट किया था वो इस तरह से क्रिएट हुआ है। लेकिन आपने उसके साथ उसके नीचे एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप गौर से देखें कि यहाँ पर जो है कि कंस्ट्रक्टर का नाम दिया आपने स्टूडेंट्स और उसके अंदर आपने एक स्टूडेंट का ही यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको उस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया STU के साथ। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आप जो पैरामीटर दे रहे हो वो आम पैरामीटर नहीं है ना, आम डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स नहीं है, बल्कि वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यानी स्टूडेंट की क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहे हैं आप। तो होगा क्या, होगा ये कि आप जो भी ऑब्जेक्ट पास करोगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो यहां पर कॉपी हो जाएंगी। यानी कि STU रोल नंबर जो है, जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो रोल नंबर यहाँ पे मौजूद था वो रोल नंबर क्या हो जाएगा, इस रोल के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से STU नेम, जो भी नाम था उस ऑब्जेक्ट का वो नाम इस नेम के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से जो प्रेजेंट उसकी अगर थी और उस ऑब्जेक्ट की, तो वो जो प्रेजेंट है ट्रू या फॉल्स जो भी है वो इस प्रेजेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इस नए ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से उसकी जो परसेंटेज जो आपकी थी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की परसेंटेज इस नए ऑब्जेक्ट के की परसेंटेज के साथ क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम डेटा मेंबर्स जो हैं, जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो उसमें वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। वो एक नई वैल्यू सेट नहीं होंगी बल्कि जो वैल्यू उसमें किसी ऑब्जेक्ट की थी उससे रिलेटेड उसी से रिलेट करते हुए वो उनको कॉपी कर लेगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसको आप अगर नीचे देखें मेन फंक्शन के अंदर जब आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया या कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने एक तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्रिएट किया और न्यू स्टूडेंट्स के बाद आपने जो पैरामीटर दिए हैं 23 अली ट्रू और 67.22, इससे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 3 क्रिएट हो चुका है। लेकिन नीचे जो लाइन लिखी है आपने इसको जरा चेक कर लीजिए। इस के बाद जो आपने ऑब्जेक्ट नंबर 4 क्रिएट किया है, यहां पर आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट के साथ आपने ऑब्जेक्ट 3 का जो पैरामीटर है वो पास कर दिया। क्लियर? ऑब्जेक्ट 3 यानी जो पैरामीटर है उसको क्या, ऑब्जेक्ट 3 यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं। आप सिंपल जो ऑर्डिनरी जो वेरिएबल्स होते हैं या प्रीमेटिव जो वैल्यूज होती हैं वो आप पास नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट 3 बेसिकली है क्या, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में जो जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, प्रेजेंट है, परसेंटेज है,
ये सब की सब क्या होंगी इस ऑब्जेक्ट नंबर 4 के साथ क्या हो जाएंगी। जब ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 क्रिएट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जेक्ट नंबर 3 की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएंगी। क्लियर। तो इसको हम बाकायदा विजुलाइज फॉर्म में देखते हैं कि क्या होगा कि जब हम ये लाइन नंबर जब ऑब्जेक्ट नंबर 4 क्रिएट करेंगे तो उसके अगेंस्ट ये इस तरह से ऑब्जेक्ट नंबर 4 बनेगा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 की हैं। क्लियर। मतलब यहाँ पे आप जहन में आपके माइंड में होना चाहिए कि जो डेटा आपका इसमें था ऑब्जेक्ट नंबर 3 में, वही क्या हुआ है, वही कॉपी हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 की ऑब्जेक्ट नंबर 4 डॉट रोल नंबर में प्रिंट करूंगा तो वो 23 प्रिंट करेगा। ऑब्जेक्ट 4 डॉट नेम प्रिंट करूंगा तो वो अली प्रिंट करेगा। इसकी वजह क्या है कि ऑब्जेक्ट 4 के अंदर ऑब्जेक्ट 3 की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सबकी सब क्या हो गई, कॉपीज हो गई है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका काम क्या है। कि तमाम के तमाम जो क्लास के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, उनको इनिशलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल मेथड होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। स्पेशल मेथड क्यों होता है कि इसका नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। एक प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंस्ट्रक्टर जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर उसी वक्त वो इन्वॉक कह लीजिए या रन हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखिए। और चौथी प्रॉपर्टी ये कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो आज कॉन्सेप्ट दिया है कंस्ट्रक्टर का, इसका काम सिर्फ ये था कि आप को एक डेमोस्ट्रेट किया जाए विजुलाइज फॉर्म के अंदर, ताकि समझ सकें कि कंस्ट्रक्टर मेमोरी के अंदर किस तरह से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी वैल्यू किस तरह से सेट होती हैं। क्लियर। ये एक कंस्ट्रक्टर जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बुनियादी यानी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टर जो है ये बहुत इस्तेमाल होगा, और जब भी आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो याद रखिएगा विदाउट कंस्ट्रक्टर जो है वो उनकी वैल्यू इनिशियलाइज हो नहीं सकती। ठीक है जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बाकायदा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है, प्रोग्राम बना के दिखाया है, तो वो आप प्रोग्राम आप चला सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ विजुलाइज फॉर्म में है। बेहतर होता है कि मैं ये क्लास पहले लेता और उसकी जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन थी वो मैं बाद में करके दिखाता, पॉसिबल था। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो आपका मतलब जो मैंने कल आपको थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया, उसके बाद मैंने उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, तो आज मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा उसको विजुलाइज फॉर्म में भी करके आपको दिखाया जाए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। क्लियर। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके माइंड में है तो आप मुझसे चैट के ज़रिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर है वहाँ पर आप सवाल आप पुटअप कर दीजिए। मैं उनके जवाब सवाल को देख कर उनके जवाब मैं वहीं पर ही आपको दे दूँगा। ठीक है जनाब। तो डेमोस्ट्रेशन का प्रोग्राम जो मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था वो आप करके देख लीजिएगा। ये आपका स्लाइड का एक विजुअलाइज कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।